बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.9 एक और टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हमने नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया हुआ है, अब हम मैश एनालिसिस टेक्निक से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वोल्टेज और टर्न रेशियो की रिलेशनशिप, कि अगर if V1 and V2 are both positive or both negative at the dotted terminal, then use positive ends। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इसकी रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यानी पॉजिटिव एन हो जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन अगर उल्टा हो तो फिर नेगेटिव साइन आ गया, यानी एक डॉट पे पॉजिटिव है, दूसरे डॉट पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप -n2/n1 या -n इसको आप कहेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए करंट में सिमिलर रिलेशन है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है इससे, यानी यहाँ पे अगर I1 और I2 बोथ एंटर और बोथ लीव दी डॉटेड टर्मिनल, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दोनों डॉटेड टर्मिनल्स पे एंटर है तो हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं, यहाँ पे भी एक डॉट से एंटर है और इस डॉट से एंटर है तो नेगेटिव साइन, और यहाँ पे दोनों डॉट से लीव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। और इसका अगर उल्टा हो तो हम पॉजिटिव साइन इसको लेंगे, यानी एक डॉट से एंट्री है और दूसरे डॉट से लीविंग है, तो तब पॉजिटिव साइन। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े, हम पॉजिटिव साइन ही कोशिश करें कि लेकर आएँ, ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सके। ओके, तो अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.9 को देखते हैं। यहाँ हमने V0 पता करना है, और V0 ये वोल्टेज है अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले हम अपने तरफ से करंट डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं, I1, I2 और I3। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इस मैश को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो इसके लिए मैं सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इस तरह से ये जगह खोल दिया मैंने, ओपन कर दिया, तो अब ये देखें थर्ड मैश आपको पूरा ये नज़र आ रहा है कंप्लीट। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेजेस मार्क कर देंगे, यानी V1 और V2। लेकिन अभी हमने इसमें पोलैरिटी मार्क नहीं किया। पोलैरिटी मार्क करते वक्त हमने वो जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था उस पॉइंट को जहन में रखना है, ताकि हमें आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। और वो पॉइंट क्या था कि इफ़ V1 एंड V2 आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव एट द डॉटेड टर्मिनल, देन वी विल यूज़ प्लस साइन। मतलब ये हुआ कि अब ये यहाँ पे जो V1 था इसको भी अगर हम पॉजिटिव पे डॉट पे पॉजिटिव लगा दें और दूसरे साइड पे भी डॉट पे पॉजिटिव लगा दें, तो हमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने यही किया कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव कर दिया। तो ये वोल्टेज पोलैरिटीज़ हमारे मार्क्स हो गए यहाँ पे। अब हम करंट को देखेंगे। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और, कि अब यहाँ पे हमने ये देखिए V1 है, V2 है, फिर ये I1 और I प्राइमरी हो जाएगा, I सेकेंडरी। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ V1 लिख लेंगे। और कहाँ से लिखेंगे, ये रिलेशन हमारे पास है, V2/V1 N2/N1, यानी 2/1। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन इसलिए मार्क कर लिया था कि यहाँ पे n ये जो है n पॉजिटिव, यानी N2/N1 भी पॉजिटिव, तो ये आ गया। अब यहाँ से V2 आ जाएगा 2V1, तो इस V2 को हम रिप्लेस कर देंगे बाई 2V1। तो ये देखिए इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाई 2V1। अब ये हमारे वोल्टेज पोर्शन जो है वो हो गया, मार्क कर लिया हमने। अब हम करंट पे आ जाते हैं। तो करंट देखिए ये हमारे प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है। अब वोल्टेज तो दुगना हो गया था इस साइड पे, लेकिन करंट जो है वो हाफ हो जाएगी यहाँ पे। तो आई सेकेंडरी क्या होगा, आई सेकेंडरी इज आई प्राइमरी ओवर 2। तो ये रिलेशन, अब यहाँ से हम सेकेंडरी को भी आई प्राइमरी से रिप्लेस कर देंगे।
तो ये आ गया यहाँ पे देखिए, अब आई प्राइमरी बाई 2 यहाँ पे आ गया। अब करंट भी हमने मार्क कर लिया, वोल्टेजेस भी मार्क कर लिए हमने। अब हम इसमें मैश इक्वेशंस लिखने की पोजीशन में हैं। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले मैश 1। अब मैश 1 में हम यहाँ से अगर चलें तो -120 + 4i1 + v1, तो -120 + 4i1 + v1, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। मैश 2 में इसी तरह हम यहाँ से चल रहे हैं तो +2v1। अब यहाँ पे आपको पता है कि दो करंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2i2 - i3, सो 2i2 - i3 और +8i2, तो ये सेकेंड मैश का हो गया। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इक्वेशन ही लिख रहे हैं। और थर्ड मैश जो इसके बनाने से आसानी हो गई कि अब आप देख रहे हैं कि ये भी वोल्टेज हमने हमारे मैश 2 के अंदर है और ये भी हमारे मैश 2 के अंदर। जब हम यहाँ से चलेंगे तो -v1, सो -v1 +8i3, और फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i3 - i2, सो 2i3 - i2, और फिर ये वोल्टेज -2v1। तो ये मैश 3 का आ गया इक्वेशन हमारे पास। अब हमने इसमें से एलिमिनेट करना है, और i2 को हम एलिमिनेट कर लें तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ से भी i2 ख़त्म कर दें, यहाँ से भी i2 ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे और क्या फ़ायदा होगा। अब I2 के लिए हमें ये ब्रांच कॉयल जो करंट है कॉयल 2 ब्रांच में, यानी इस करंट को IP2 को देखना है। एक्चुअली IP2 किसके बराबर है, आप देखिए I3 यहाँ से है और I2 यूँ है, तो इट इज I3 - I2, तो हम ये लिखेंगे कि I3 - I2 बराबर है IP2 के। और IP किसके बराबर है, यहाँ प्राइमरी साइड पे आ जाए, IP किसके बराबर है I1 - I3, तो I1 - I3। तो अब हमें ये एक रिलेशन मिल गया करंट्स के, और यहाँ से हम I2 निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I3। सो ये सिंप्लीफाई करके ये I2 आ गया इन टर्म्स ऑफ I3 एंड I1। अब इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके मज़ीद इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो हम यहाँ पे थे, ये 3 इक्वेशंस हमारे पास थे और ये I2 करंट की इक्वेशन। अब इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है I2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैश इक्वेशन 1 को थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन था, इसको हम रीराइट करेंगे, यानी कांस्टेंट को हम बाहर लेकर आ गए, राइट साइड पे लेकर आ गए। तो V1 और 4i1 + i3 चूँकि यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको 2 को हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा 2 था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से खोल लिया, फिर I2 टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ I2 की जगह पे हम ये जो वैल्यू हमने यहाँ से लिया था उसको हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद टर्म्स को अरेंज कर लिया। सो 2v1 - 5i1 + 13i3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया मैश 2 से। और एग्जैक्टली इसी तरह हम मैश 3 में, जो हमारा ये इक्वेशन था मैश 3 का, यहाँ से भी हम इसको सिंप्लीफाई करके और I2 को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 आ गया, जो अगेन वेरिएबल V1, I1 और I3 के इन टर्म्स में है। तो अब ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं जिनको हमने यूज़ करके इसको सॉल्व करना। ओके, ये 3 इक्वेशंस थे और हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है। तो हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो उम्मीद है आपको ये टेक्निक पता है। ओके, उसके बाद हम अब यहाँ पे इंटरेस्टेड हम सिर्फ I3 में हैं। क्यों I3 में है, क्योंकि I3 × 8 हमें V0 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है सिर्फ V0 मालूम करने का। तो I3 का फॉर्मूला क्या होगा, I3 का फॉर्मूला ये होगा कि ∆3/∆। अब डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है पूरा, और ∆3 क्या है, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद दिस आउटपुट तो वो ∆3 बन जाएगा। तो आइए पहले डेल्टा को सॉल्व करते हैं। एज इट इज़ ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हमने, आप आई होप इसको फॉलो कर पाएंगे। यहाँ से हमने इस तरह से सॉल्व किया तो ये -260 आ गया।
और डेल्टा 3 के लिए हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया विद द आउटपुट, और फिर इसको भी उसी तरह से हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया -1560। अब हम I3 निकालने की पोजीशन में वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो I3 6 एम्पेयर हो गया। तो I3 जब पता चल गया तो V नॉट बहुत आसान है, 8 इंटू I3, यहाँ से देखिए, तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 वोल्ट। तो यही आंसर हमने नोडल एनालिसिस से भी यही निकाला था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे इसको करेंगे। मेरे ख्याल में अक्सर स्टूडेंट्स को ये आसान लगेगा बनिस्बत नोडल एनालिसिस के, लेकिन ये ज़रा सा लेंथी है। शुक्रिया।